हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस के। बच्चों, क्लास 11th के थर्ड चैप्टर का नाम, जिसका नाम है विधायिका, इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे बच्चों। हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर को देखेंगे। बच्चों, इस चैप्टर वाली, अगर आपको इस चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बच्चों, आज हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं विधायिका के, वो हम पढ़ेंगे हमारे सपोर्ट मटेरियल की बुक से। बच्चों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसकी शुरुआत करते हैं। चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन कहता है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो बच्चों, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो हमारा कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका सही उत्तर हो गया बच्चों हमारा ग। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, राजनीतिक कार्यपालिका का काल, राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल होता है। राजनीतिक कार्यपालिका का कितना टाइम, कितने टाइम के लिए होती है बच्चों? तो ये राजनीतिक कार्यपालिका निश्चित समय के लिए होती है, या 4 वर्षों के लिए होती है, या लोकसभा में बहुमत रहने तक होती है, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही उत्तर है हमारा ग। लोकसभा में बहुमत तक राजनीतिक कार्यपालिका कार्य करती है। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपका जो सपोर्ट मटेरियल की बुक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होती है। इसमें से 70 से 80% क्वेश्चन जो होते हैं बिल्कुल डिट्टो आते हैं बच्चों। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? भारतीय संसद का ऊपरी सदन है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? बच्चों, आपको पता है संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। 3 चीजों को मिलकर बनता है आपका संसद। ठीक है बच्चों। तो हमारे संसद का जो ऊपरी सदन है वो बच्चों राज्यसभा होता है, और निम्न सदन किसे बोलते हैं बच्चों? लोकसभा को। चलिए, इसी लगे आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे कि भारत में जो संसद है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। जल्दी से बच्चों, आप अपने वीडियो को रोक करके सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मेरे को कमेंट करके बताइए कि भारत का संसद किस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वित्तीय विधेयक को राज्यसभा द्वारा रोका जा सकता है। वित्तीय विधेयक राज्यसभा अपने पास कितने दिनों के लिए रोक सकता है बच्चों? तो वित्तीय विधेयक अपने पास 14 दिनों के लिए राज्यसभा रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, अमेरिका के द्वितीय सदन का नाम बताइए। तो बच्चों, जैसे हमारे देश में संसद के 2 सदन है बच्चों, देखिए अंग पूछे तो 3 है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और सदन पूछेगा तो 2 है बच्चों, ऊपरी सदन और निम्न सदन। वैसे अमेरिका का जो दूसरा सदन है बच्चों, उसका नाम है सीनेट। क्या नाम है बच्चों? सीनेट। तो इसका सही उत्तर हो गया बच्चों ख। अमेरिका के संसद को बच्चों कांग्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। ये अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है। देखिए, अभिकथन और कारण वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बच्चों 4 ही तरह के आपको ऑप्शन मिलते हैं, वो यहां पे लिखे हुए हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों का आंसर आपको इन्हीं चारों में से बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अभिकथन। अभिकथन देखिए क्या कह रहा है, भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्य को अधिक व कम जनसंख्या वाले राज्य को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो यह कथन आपको पता है बच्चों पूरी तरीके से सही है। तर्क क्या दिया गया बच्चों? भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में समान सीटों का आवंटन किया गया है। तो बच्चों, पहला कथन सही है और दूसरा कथन क्या है? गलत है। तो बच्चों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही आर गलत। ए सही आर गलत। तो इसका सही, पहले का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। पहले का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हमारा। अभिकथन क्या कह रहा है? संसद की समितियों को लघु विधायिका कहा जाता है। तो यह कथन तो पूरी तरीके से सही है बच्चों। संसद की जो समितियां होती है पहले वो किसी भी विधेयक को देखती है और फिर आगे जाता है। ठीक है, आगे देखिए तर्क क्या दिया गया बच्चों। तर्क दिया गया कि संसदीय समिति विधेयक पर जीवंत तथा तर्कपूर्ण विचार विमर्श करती है। यह भी सही है। तो बच्चों, कथन ए भी सही है और कथन तर्क भी इसका अभिकथन भी सही है, इसका तर्क भी सही है। तो इसीलिए बच्चों, और ये तर्क जो है अभिकथन की क्या कर रहा है? सही पुष्टि। तो बच्चों, इसका सही उत्तर क्या हो गया हमारा? ए। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अभिकथन क्या कहता है? संसद की समिति को, अच्छा ये दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन है शायद, आई थिंक। तो बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया हमारा ए। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट है बच्चों। अब चलते हैं 1 अंक वाले अपने प्रश्न पर आते हैं बच्चों।
पहला क्वेश्चन कहता है हमारा 1 अंक वाला क्वेश्चन जो है, राज्यसभा में सदस्यों के लिए आयु निर्धारित की गई है। तो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं बच्चों, उसके लिए न्यूनतम आयु हमारी कितनी है बच्चों? 30 वर्ष है। कितनी है बच्चों? 30 वर्ष है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, कोई विधेयक वित्तीय विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार किसके पास है? तो कोई भी विधेयक वित्तीय विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है बच्चों? लोकसभा का अध्यक्ष। इसका सही उत्तर हो गया बच्चों बी, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों मैं आपको पहले ही बता दूं कि सपोर्ट मेटल की जो हमारी वीडियो है, हम अपने YouTube चैनल पे सभी चैप्टर्स के सपोर्ट मेटल की वीडियो बना रहे हैं बच्चों। ठीक है, इससे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस के और भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप हमारे से कोई भी वीडियो छूटती है तो आप कमेंट करके हमसे बता सकते हैं, और आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, और कोई भी दिक्कत लगती है तो आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप से पूछ भी सकते हैं। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, भारत में मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी होता है? तो बच्चों देखो, भारत में जो मंत्रिपरिषद होता है ना, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, उसे लोकसभा में जवाब देना पड़ता है। इसीलिए तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, लोकसभा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। बच्चों राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है बच्चों? तो वो शक्ति किसके पास होती है बच्चों? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के पास आपको पता है 12 सदस्यों को जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत करके भेजा जाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी से रिलेटेड है बच्चों। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्हें विशेषज्ञता प्राप्त होती है। किन क्षेत्रों में प्राप्त होते बच्चों? कला, देखिए मैं बता देता हूं आपको आंसर, कला, साहित्य, विज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों हमारा, विधेयक को राज्यसभा पुनर्विचार के लिए रख सकता है। किसी भी विधेयक को राज्यसभा अपने पास पुनर्विचार के लिए अधिक से अधिक कितने दिनों तक रख सकता है? मैंने पहले भी बताया था आपको, 14 दिनों तक रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, राज्यसभा प्रतिनिधित्व करती है किसका? तो भाई जो राज्यसभा है वो किस चीज का प्रतिनिधि करती है? भारत के राज्यों का प्रतिनिधि करती है, संघ राज्यों का प्रतिनिधि करती है, संघ का करती है, या कोई नहीं? तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चैप्टर वाली वीडियो में मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है बच्चों। ठीक है, आपको हमारी ये सीरीज कैसी लगती है अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, अगर आपको समझ आती है तो बच्चों। अगर कोई चीज की सुधार करने की जरूरत है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यदि भारत सरकार कोई नया कर लगाना चाहती है तो उसे सहमति लेनी होगी किससे? लोकसभा से, राज्यसभा से, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों से, या राष्ट्रपति से? तो बच्चों इसका सही उत्तर जो है हमारा वो लोकसभा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों कर लगाना ये एक तरह का धन विधेयक हो गया, और धन विधेयक पे अधिक पावर किसके पास होती है? लोकसभा के पास होती है। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं बच्चों। राज्यसभा का कार्यकाल डैश होता है, तो बच्चों सभी को पता है आपका राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है बच्चों 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है बच्चों 6 वर्ष का। ठीक है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे बच्चों? तो लोकसभा के बच्चों पहले अध्यक्ष जो थे हमारे कौन थे? आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, जीवी मावलंकर। ठीक है बच्चों, जीवी मावलंकर जो थे वो हमारे लोकसभा के बच्चों पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बच्चों, संविधान का 52वां संविधान संशोधन डैश से संबंधित है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो हमारा 52वां संविधान संशोधन है वो दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों? दल बदल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विधायक द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक डैश कहलाता है। तो जिस विधेयक को विधायक प्रस्तुत करता है बच्चों उसे हम गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। अगर कोई मंत्री प्रस्तुत करता है तो उसे हम सरकारी विधेयक कहते हैं, और नॉर्मल कोई विधायक या सांसद प्रस्तुत करता है तो उसे क्या कहते हैं हम बच्चों? उसे हम कहते हैं गैर सरकारी विधेयक। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बच्चों, लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता डैश करता है। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा के जो संयुक्त अधिवेशन होते हैं उसकी अध्यक्षता कौन करता है बच्चों? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बच्चों देखिए अगर आपको वीडियो जैसी भी लगती हो, अच्छी लगती हो, बुरी लगती हो, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है,
और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस तरह की वीडियो पूरे यूट्यूब पे आपको सपोर्ट मेटेरियल की एक एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन का आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? संविधान की 10वीं अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या डैश सुनिश्चित की गई है। तो संविधान की 10वीं अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है बच्चों, वो जो 10वीं अनुसूची में हमारे कितनी संविधान में, देखिए क्वेश्चन को दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। ठीक है, संविधान की 10वीं अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, तो बच्चों राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई है? 250 निश्चित की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, कह रहा है हमारे को निम्नलिखित कथनों में से सही या गलत बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, संसद में राज्यसभा लोकसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। राज्यसभा क्या लोकसभा से ज्यादा शक्तिशाली है? बिल्कुल गलत बच्चों, ज्यादा शक्तिशाली कौन है? हमारी लोकसभा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यह भी कथन बच्चों गलत है। संविधान संशोधन विधेयक को हम किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये कथन पूरी तरीके से सत्य है, मैंने अभी पीछे भी बताया था आपको ये बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, गैर सरकारी विधेयक वह विधेयक होते हैं जो संसद के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ये भी कथन बच्चों बिल्कुल सही है। देखिए गैर सरकारी विधेयक कोई भी संसद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, और जो मंत्री होते हैं वो प्रस्तुत करते हैं, उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है बच्चों? संयुक्त राज्य अमेरिका में द्वितीय सदन को सीनेट के सदस्यों को राज्यों में समान प्रतिनिधित्व प्रदान है। तो बिल्कुल सही बात है बच्चों। जो अमेरिका का जो संसद है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? कमेंट करके जल्दी से बताइए। अभी मैंने वीडियो में आपको बताया था, चलिए वीडियो को रोक करके पहले कमेंट कीजिए, अमेरिका के संसद को क्या कहते हैं? जल्दी बताएं, मैं आपको देखता हूं आपको कितने समझ आ रहा है वीडियो, आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए अमेरिका का जो संसद है उसके दूसरे सदन को सीनेट के सदस्य जो होते हैं, राज्यसभा में सबको समान सीटें है। अमेरिका में टोटल बच्चों 50 राज्य हैं और सभी राज्यों से 2-2 सीटें हैं। तो जो ऊपरी सदन है सीनेट, इसमें टोटल कितनी सीटें हो गई बच्चों? 100 सीटें हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, लोक लेखा समिति यह देखती है कि सरकारी उद्योगों या व्यवसाय कुशलता पूर्वक चलाए जा रहे हैं या नहीं। तो इसका आंसर बच्चों पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, ये नहीं देखती लोक लेखा समिति। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों, निम्न कथन को सही करके लिखना है। ठीक है, लाइनें गलत दी हुई है, सही करके लिखना है। तो बच्चों देखो 21वां क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ये तो बिल्कुल सही है। प्रति 2 वर्ष के पश्चात कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करता है। बिल्कुल गलत बच्चों, 1/3, 2/3 की जगह कितना आ जाएगा? 1/3 सदस्य। ये लाइन गलत थी इसमें। ठीक है, गलत वाले को मैं गोला कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, संविधान संशोधन, देखिए संविधान संशोधन विधेयक यदि दूसरे सदन में पारित नहीं होता है तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संविधान में उल्लेखित है। देखिए बच्चों, संविधान संशोधन के लिए ना संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त जो अधिवेशन है उसका प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये सामान्य विधेयक पर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? सरकार के विभिन्न विभागों का खर्च नियमानुसार होना या नहीं होने का कार्य लोक उपक्रम समिति देखती है। तो बच्चों ये लोक उपक्रम समिति की जगह आ जाएगा लोक लेखा समिति। क्या आ जाएगा बच्चों? लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बच्चों, विभिन्न विधाएं एवं दैनिक कार्यों के लिए संसदीय समिति का गठन किया जाता है। यह विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती है। इनकी संतुतियों का पालन करना संसद का अनिवार्य है। तो बच्चों एक बार इसको रिपीट करके मैं बोल देता हूं। देखिए इनकी जो यहां से गलत है बच्चों, इनकी संतुतियों का पालन करना संसद के लिए अनिवार्य यहां पे लिखा है, पर बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं है, अनिवार्य नहीं है। ठीक है बच्चों, 3 और रह गए हमारे गलत कथन वाले। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघ में राज्यों की विधानसभाओं में 2 सदनों की व्यवस्था अनिवार्य है। तो नहीं बच्चों, इसमें अनिवार्य है की जगह अनिवार्य नहीं है। देखिए भारत के सभी राज्यों में 2 सदन नहीं है बच्चों। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है हमारा? कोई सदन अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना होने हो या मतदान ना करे तो स्व इच्छा से दल की सदस्यता से त्याग देता है, तो उसे लोकसभा का नियंत्रण
कहा जाता है। तो बच्चों इसमें देखिए जो गलत वर्ड क्या है, इसमें लोकसभा का नियंत्रण नहीं कहा जाता, इसे कहते हैं दल बदल। इसे क्या कहते हैं बच्चों? दल बदल। ठीक है, कुछ उसमें दल बदल का कानून लग जाता है। ठीक है बाबू, जब कोई भी बंदा ना किसी भी पार्टी से चुनाव जीत ले और भाई अपनी ही पार्टी का वो बात नहीं मान रहा संसद के अंदर, तो उस पर दल बदल कानून लगता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, संसद का किन्हीं दो समितियों के नाम लिखो। तो बच्चों संसद के दो समिति, कोई सी भी दो समिति, तो देखो एक तो आपको ऊपर देखा था, अभी मैंने बताया था, लोक लेखा समिति हो गई और दूसरा प्राक्कलन समिति हो गई। ठीक है बच्चों, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति। ठीक है, अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी इनके आगे तक देखेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? तो बच्चों सभी को पता है भारतीय संसद का जो निम्न सदन है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लोकसभा। क्या बोलते हैं बच्चों? लोकसभा कहते हैं, ये अधिक शक्तिशाली है। लोकसभा क्या बच्चों? अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, वर्तमान में किस नए राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है? तो बच्चों वर्तमान में जो द्विसदनात्मक जो हमारी विधायिका है वो किस राज्य में? तो बच्चों एक तो आंध्र प्रदेश हो गया, दूसरा बिहार हो गया, तीसरा बच्चों हमारा कर्नाटक हो गया, चौथा महाराष्ट्र हो गया, पांचवा हमारा तेलंगाना हो गया, छठा उत्तर प्रदेश। एक और बार सुन लीजिए बच्चों, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, संसद के कौन से 3 सत्र होते हैं? तो बच्चों संसद के 3 सत्र ध्यान से सुनिएगा। जो पहला सत्र होता है वो होता है हमारा बजट सत्र, दूसरा होता है बच्चों हमारा मानसून सत्र, तीसरा होता है हमारा शीतकालीन सत्र। वापस से सुन लीजिए, पहला सत्र जो होता है हमारा वो होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, संसद के किसी एक न्यायिक कार्य का उल्लेख कीजिए। तो जो संसद का एक न्यायिक कार्य, तो देखो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया कौन चलाती है? संसद। तो ये एक तरह का कैसा कार्य होता है बच्चों? न्यायिक कार्य होता है। ठीक है, न्यायिक कार्य संसद के द्वारा चलाया गया एक न्यायिक कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे बच्चों, द्विसदनीय विधायिका का कोई एक लाभ। देखिए द्विसदनीय विधायिका, जैसे हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा, और कई राज्यों में भी द्विसदनीय व्यवस्था है, विधायिका है। जैसे मैंने अभी बताया था ना, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो वैसे देखिए द्विसदनीय विधायिका का को एक लाभ बताना है। तो द्विसदनीय विधायिका का एक लाभ क्या हो गया? विधायक किसी भी विधेयक पर ना पुनर्विचार, दोबारा से सोच विचार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 हमारा, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां का उल्लेख किया गया है? तो बच्चों भारतीय संविधान के अंदर कितनी सूचियां हैं? तो देखो ये कौन सी सूचियां हैं? ये सरकार की शक्तियों के बंटवारों की सूचियां हैं। तो सूचियां 3 है बच्चों, एक तो संघ सूची है जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, एक राज्य सूची है जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है, एक संवर्ती सूची है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। ठीक है बच्चों, और एक और सूची होती है वैसे तो बच्चों, अवशिष्ट सूची। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, संसदीय नियंत्रण के किन्हीं 2 साधनों का उल्लेख कीजिए। संसद पे हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो दो चीजें क्या है, पहला तो प्रश्नकाल के द्वारा और दूसरा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चों, अनुच्छेद 312 में क्या प्रावधान है? तो बच्चों अनुच्छेद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहां से क्वेश्चन फंस गया तो आप आंसर बता पाएंगे भी नहीं। ध्यान से सुनिए, अनुच्छेद 312 में प्रावधान है कि राज्य सूची के विषय पर यदि परिवर्तन करना हो, देखो अनुच्छेद 3, मैंने अभी बताया था ना 3 सूचियां है, संघ सूची, राज्य सूची। तो राज्य सूची पे कानून बनाती है राज्य सरकार। अनुच्छेद 312 में क्या गया है, यदि राज्य सूची के किसी भी विषय में परिवर्तन करना हो तो राज्यसभा की सहमति लेनी आवश्यक है। ठीक है, संसद अगर किसी भी राज्य सूची में अगर परिवर्तन करती है तो राज्यसभा से अनुमति लेने क्या है, अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है बच्चों, कोई एक तर्क प्रस्तुत करें जिससे राज्यसभा की प्रसंगतियों का महत्व पता चलता है। तो बच्चों मतलब राज्यसभा की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 37 है बच्चों, यह सदन देखो विधायकों पर पुनर्निर्माण करता है तथा राज्यों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए राज्यसभा हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। प्रासंगिकता का मतलब होता है महत्व। देखो वापस से सुन लो, पहला यह सदन क्या करता है, विधायकों पर पुनर्विचार करता है तथा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, राज्यसभा किसी सामान्य विधेयक को अपने पास कितने समय तक रख सकता है? तो जो राज्यसभा किसी भी सामान्य विधेयक को अपने, सामान्य विधेयक यहाँ पे धन विधेयक की बात नहीं कर रहे हम, सामान्य विधेयक को राज्यसभा अपने पास 6 महीने तक रख सकता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, ये पैराग्राफ है बच्चों, ये पैराग्राफ आप लोग पढ़ लेंगे। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं कि आपको पैराग्राफ पढ़ के बताऊं, पैराग्राफ पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है,
तो पैराग्राफ पढ़ करके उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ये भी सेकंड पैराग्राफ है हमारा, ठीक है। इन पैराग्राफ को पढ़ करके आप आराम से आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है बच्चों। कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी इजी पैराग्राफ है। चलिए चलिए, इसी लगे हाथ तो मैं बता ही देता हूं आपको, ठीक है। क्यों आप बात के लिए इसे छोड़िएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, विधायिका किस प्रकार प्रतिनिधि लोकतंत्र का मुख्य आधार है। विधायिका किस प्रकार प्रतिनिधि लोकतंत्र का मुख्य आधार है। तो बच्चों आपको पता है, विधायिका जो होती है वो जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके लिए एक मंच प्रस्तुत करती है, ठीक है बच्चों। चलिए आप कर ही लीजिएगा, ठीक है बच्चों, इन क्वेश्चनों को आप कर ही लीजिएगा, ठीक है। पैराग्राफ वाले क्वेश्चन मैं 2 अंक वाले क्वेश्चन करा देता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द्विसदनात्मक विधायिका के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। तो देखो पहला तो क्या है, समाज के सभी वर्गों को क्या होता है, सुनिश्चित प्रतिनिधित्व मिल जाता है। दूसरा सदन प्रथम सदन का कार्यभार को क्या कर देता है, हल्का कर देता है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, भारत के किन्हीं 4 राज्यों के नाम लिखिए जिनमें द्विसदनात्मक विधायिका है। तो बच्चों 4 राज्य जल्दी जल्दी से बता दीजिए। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक। मैंने आपको पहले भी बता रखा है ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन में। बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा की संरचना कीजिए। देखिए राज्यसभा में ना कुल सदस्य कितने होते हैं, 250 होते हैं, जिनमें से राज्यों से चुन के कितने आते हैं, 238 आते हैं, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, ठीक है बच्चों। इसीलिए कहता हूं वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखें, ठीक है। एक एक चीज बारीकी से आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया हमारा, चौथा हो गया बच्चों हमारा। चौथा क्या कह रहा है, लोकसभा की 2 विशेष शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों लोकसभा की 2 विशेष शक्तियां क्या है, पहला तो ये धन विधेयक पेश कर सकता है, और मंत्रिपरिषद पे इसका क्या होता है बच्चों, नियंत्रण होता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वित्तीय विधेयक और गैर वित्तीय विधेयक में अंतर दीजिए। देखिए संविधान में संशोधन के लिए या सामान्य विधेयक को हम गैर वित्तीय विधेयक कहते हैं बच्चों, और जो विधेयक धन से संबंधित होता है उसे हम क्या कहते हैं, वित्तीय विधेयक कहते हैं, ठीक है। अगला मैचिंग वाला क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा ध्यान से। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं बच्चों, 12 होते हैं, ठीक है। निम्न सदन किसे कहते हैं बच्चों, हम लोकसभा को कहते हैं। ऊपरी सदन किसे कहते हैं, हम राज्यसभा को कहते हैं। लोकसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं बच्चों, 2। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य 12, निम्न सदन लोकसभा, ऊपरी सदन बच्चों हमारा लोकसभा, और लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 2। वैसे तो अब तो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य थे, वो भी खत्म हो गया बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कह रहा है, दल बदल से क्या अभिप्राय है। देखिए दल बदल क्या होता है, मैंने बताया था आपको, जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी से चुनाव जीतता और चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदल देता, उसी को कहते हैं बच्चों दल बदल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कोई 2 योग्यता क्या है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 2 योग्यता बतानी है। तो पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा कम से कम उसकी आयु कितनी वर्ष की होनी चाहिए, 30 वर्ष की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, राज्यसभा की 2 विशेष शक्तियों का बताइए। तो राज्यसभा का पहली तो विशेष शक्ति क्या है, राज्य सूची में आने वाले कानून में क्या कर सकता है, संशोधन कर सकता है। और दूसरा क्या है, नई अखिल भारतीय सेवा, मतलब यूपीएससी के अंदर कोई भी नई सेवाओं को जोड़ना है तो वो भी क्या कर सकता है, राज्यसभा जोड़ सकता है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों, किन परिस्थितियों में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो देखिए किन किन स्थितियों में हम संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। तो जब ना दोनों सदनों के बीच क्या होता है बच्चों, मतभेद होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। देखिए अब ये मैप वाला क्वेश्चन है, देख रहे होंगे आप, मैप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, बिल्कुल ब्लैंक मैप है, ठीक है। इसमें कोई राज्य का नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी इस मैप में देख रहे हैं आप, और सीधा पूछ लिया गया 5 नंबर का क्वेश्चन कि भैया द्विसदनात्मक विधायिका वाले 5 राज्यों के नाम बताइए। तो आपको राज्य 5 के 5 पता होने चाहिए। मैंने अभी कितनी बार अपनी वीडियो में कितनी बार बता दिया आपको 5 राज्य, आपको एक बार भी याद नहीं हुए। चलिए दोबारा से बोलिए मेरे साथ, पहला क्या, एपी, एपी मतलब आंध्र प्रदेश। दूसरा बिहार हमारा, ठीक है बच्चों। तीसरा कर्नाटक, ठीक है बच्चों। चौथा है एमएच महाराष्ट्र बोल दीजिए, ठीक है, एमएच महाराष्ट्र। अगला तेलंगाना बोल दीजिए, ठीक है, और अगला यूपी। बच्चों याद रखिए इन राज्यों को, ठीक है, द्विसदनी वाले राज्यों को। अगला ये चित्र देख रहे होंगे, ये कार्टून वाला बिल्कुल क्वेश्चन आप लोगों को रटा हुआ होना चाहिए, सारे कार्टून। मैं एक वीडियो आप लोगों की बना दूंगा स्पेशल, जिसमें बच्चों कार्टून वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों। कार्टून वाले क्वेश्चनों को हम अलग से देख लेंगे। तो ये वीडियो बच्चों आपको कैसी लगी, आपको कमेंट करके बतानी है बच्चों। और वीडियो के अंदर कुछ सुधार करना हो तो आप वो भी हमें कमेंट करके बताइए। किसी भी चीज की तकलीफ लगती है तो आप हमें कमेंट करके बिल्कुल बताइए बच्चों, बिल्कुल बेधड़क आप बता सकते हैं हम अपनी बातों को। जिस तरह की आपको वीडियो चाहिए, किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत,
बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।